दादा अब्बू मिलने आते तो मेरे कमरे में हर चीज को बड़े गौर से देखते। फिर अम्मी से कहते, तेरी बेटी जवान हो गई है, इस पर नजर रखा करो। यानी कि दादा अब्बू मुझ पर शक करते। मुझे दादा अब्बू पर बड़ा गुस्सा आता। इस बार दादा अब्बू ने अम्मी को बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती। जब तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी तो फिर क्या करोगी। अम्मी दादा अब्बू की बात मानकर मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने जैसी ही लाइट ऑन की तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा नाम साइमा है। मेरे साथ वो सब हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मैं ये बात भूल गई थी कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी। हम 5 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब था। मोहल्ले के लोग बातें भी करते, और जब से मैंने होश संभाला माँ ने तीसरी दफा मोहल्ला बदला। मेरी माँ मुझे कहीं आने जाने नहीं देती। माँ कहती थी, तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें नजर लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन मैं अब तंग आ चुकी थी। मुझे घर कैद खाना लगने लगा, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी, और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नजर लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किस्म की खुली आज़ादी थी, जिसका जैसे दिल चाहता जिंदगी गुजारता। वो बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता था। वो फैसला अम्मी करती, और मैंने जब से होश संभाला था यही बात देखी थी। जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती, माँ फौरन उनकी शादी कर देती। शादी के बाद मैंने अपनी बहनों को कभी घर आकर मिलते नहीं देखा। न जाने वो कैसी होंगी, खुश भी होंगी या नहीं। एक दिन मैंने माँ से कहा, हम उनसे मिलने जाते हैं। इतना अरसा हो गया जब से बहनों की शादी की है, वो एक बार भी मिलने नहीं आई। माँ कहने लगी, उनकी शादी मैंने बहुत अमीर घरों में की, वो तो ऐश करती होंगी, लेकिन अभी मिलने नहीं जा सकते क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं। जब वो वापस लौटेंगी तो फिर तुम बहनों से मिल लेना। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वो तो खुश हैं, मेरे लिए इतना जानना काफ़ी है। पर दुख भी होता, मेरी बहनें बैरून मुल्क चली गईं और एक बार भी मिलने नहीं आई। मेरे दादा अब्बू दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन कुछ माह के बाद वो हमारे पास ज़रूर आते। दादा के आते ही माँ उन्हें कमरे में ले जाती, और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राज की बात है जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते। एक दिन जब दादा अब्बू आए और मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी, तो बामुश्किल इतनी ही बात समझ आई। वो माँ से कह रहे थे, कारोबार में इस दफा अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा, तुम थोड़ी और मेहनत करो। माँ कहने लगी, मैं क्या करूँ, जितनी रकम आप दे कर जाते हैं उसमें अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ाओ। इतनी बात सुनकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद दादा अब्बू मेरे कमरे में आए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरे हाथ पर 500 रुपये का नोट रख दिया। फिर मेरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। जब दादा अब्बू वापस जाने लगे तो माँ को कहने लगे, बेटी पर नजर रखो, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो जाए। मैंने उस दिन दादा अब्बू की इस बात पर गौर नहीं किया। बस मैं यही सोचती रही कि माँ और दादा अब्बू क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे। हर चीज की सहूलत मौजूद थी। मैंने सोच लिया कि माँ से जरूर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। तो मैंने माँ से कहा, माँ आप और दादा अब्बू किस चीज का कारोबार करते हैं। माँ मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बिठाते हुए कहने लगी, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। जब तुम बड़ी हो जाओगी
तो मैं तुम्हारे दादा अबू से कहकर तुम्हें अपनी जगह इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रखवा दूंगी। मैंने खुश होते हुए कहा, क्या सच में माँ, मैं भी काम करूंगी? माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, आजकल तो औरतें मर्दों की तरह हर काम करती हैं, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। वो हर बेसहारा लड़की को अपने पास ले आती, उसका ख्याल रखती, यहाँ तक कि जब उसकी उम्र शादी की हो जाती तो वो बहुत अच्छे से उसकी शादी करके उसे रुखसत करती। न जाने कितनी ही बेसहारा लड़कियों को माँ ने सहारा दिया। मैं अब इस उम्र में दाखिल हो चुकी थी जिसमें मेरी उम्र की लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं। जब अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, मैं भी ख्वाब देखने लगी, और उन्हीं दिनों जब मैं किसी लड़के से फ़ोन पर बात करने लगी, पहली दफ़ा उसने खुद मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैंने उसे गालियां देते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि पता नहीं कौन है जो दिन रात कभी भी कॉल करता रहता है। मैं बहुत परेशान हो जाती, मगर शायद ये उम्र ही ऐसी थी जब मैं बहक गई। मैं उस लड़के से बात करने लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर कई दफ़ा आ चुका हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देखकर खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं सका। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी, इस बात की खुशी कि कोई मुझे इतना चाहता है। फिर दिल से सवाल किया, क्या वाकई मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ? मैंने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजा लिए। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता कि अगर कभी मैं उससे बात न कर पाती तो वो रोने लगता और कहता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं अपनी ही दुनिया में गुम थी, दिन रात फ़ोन पर उससे बात करती। मेरी बहनें भी किसी न किसी से फ़ोन पर बात करती, लेकिन माँ उन्हें कभी मना न करती। मेरी माँ हमारी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखती, खुद ही मेरे लिए हर चीज़ खरीद कर ले आती और मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। एक दिन मेरी बहनों ने माँ से कहा कि आप इसके ऊपर बहुत खर्चा करती हैं, तो माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और छोटी भी, इसी वजह से मेरी लाडली है, तुम इसकी बड़ी बहनें हो, इससे जला मत करो। तुम क्या जानो कि मेरी ये बेटी कितने नसीबों वाली है, क्या पता इसकी किस्मत से ये सब कुछ हमें मिल रहा हो। उन्हीं दिनों दादा अबू फिर से हमारे यहाँ चंद दिन रहने के लिए आए, लेकिन इस दफ़ा वो माँ से झगड़ने लगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अभी पैसे दो। और जब तक दादा अबू को माँ ने पैसे ला कर नहीं दिए, वो वापस नहीं गए। पैसे मिलते ही वो वापस जाने लगे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, मगर इस बार उन्होंने माँ से कुछ न कहा, मगर मुझे बड़ी